पेट्रोल की कीमत मजीद बढ़ेगी या नहीं, अवाम जहनी कशमकश का शिकार। सोशल मीडिया पर कीमतों में इजाफे की खबरों पर पंप्स पर शहरियों का तांता बन गया। कराची और लाहौर समेत कई शहरों में पेट्रोल और डीजल के हुसूल के लिए लोगों की कतारें। ऑयल कंपनीज ने पेट्रोल और डीजल की सप्लाई भी रोक ली। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने एक सेमिनार में अशराफिया के लिए पेट्रोल की कीमत में मजीद इजाफे का इंदिया दिया। पंप्स पर शहरियों की कतारें देखकर वजाहती बयान जारी कर दिया। कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज कोई इजाफा नहीं हो रहा। कीमतों में इजाफे की कोई समझी है न मंसूबा। प्री बजट सेमिनार में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर बात नहीं की। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की भी आवाम को तसल्ली। कहा, पेट्रोल मजीद महंगा नहीं हो रहा। अवाम और मीडिया अफवाहों पर कान न धरें। काबीना अरकान के पेट्रोल कोटे में 40% कटौती। हफ्ते की छुट्टी बहाल। मार्केटों की 7 बजे बंदिश से मुतालिक ज़ैली कमेटी ताजिरों से मुशावरत के बाद फैसला करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसलों की मंजूरी। वज़ीर आज़म को तवानाई और लोड शेडिंग कम करने के तरीक़ों और ज़राए पर ब्रीफिंग। वफाकी हुकूमत ने तवानाई बहरान से निपटने के लिए तजावीज़ का पैकेज तैयार कर लिया। दफातर में 5 दिन काम। सरकारी मुलाजमीन के लिए हफ्ते में 1 दिन वर्क फ्राम होम की तजवीज़। गलियों और अवामी मकामात पर स्ट्रीट लाइट्स की बंदिश की सिफारिश। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, गैर मामूली हालात के बायस हफ्ते की छुट्टी बहाल की। वर्क फ्राम होम का मैकेनिज्म तय किया जाएगा ताकि इस पर बेहतर तरीके से अमल किया जा सके। स्ट्रीट लाइट्स को गैर ज़रूरी तौर पर नहीं जलाया जाएगा। इम्पोर्टेड हुक्मरान मुझे गिरफ्तार करके हकीकी आज़ादी की तहरीक ख़त्म करने की कोशिश में है। कारकुन तैयार रहें, हकीकी आज़ादी लेकर रहेंगे। इस हुकूमत के आने से मुल्क का मुस्तकबिल खतरे में है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है, इलेक्शन कमीशन हमजा शहबाज को वज़ीर आला बरकरार रखने की कोशिश में है। इलेक्शन कमीशन कानून के खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। नून लीग ने धांधली से पंजाब में इलेक्शन जीतने का मंसूबा बनाया है। जब तक शफाफ इलेक्शन नहीं होते ये तहरीक नहीं रुकेगी। ये हुक्मरान जब अवाम में जाएंगे चोर और गद्दार के नारे सुनेंगे। हुकूमत को भारत की बीजेपी के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाना होगा। कोर कमेटी के इजलास में कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क और IMF के सामने घुटने टेक दिए हैं। मूडीज ने हमारी मईशत की रेटिंग को मुस्बत से मनफी कर दिया। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम की आवाज़ बनेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत ने हमारे आवाम को दिए रिलीफ भी ख़त्म कर दिए। इमरान खान ने पार्टी तर्जुमानों को अहम गाइडलाइंस भी दी। IMF की शराइत मानने के बावजूद डॉलर को लगाम ना डाली जा सकी। रुपए की मुसलसल बेकदरी जारी। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 77 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 202 रुपए 83 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत आसमान पर 204 रुपए 50 पैसे का फरोख्त होने लगा। पाकिस्तान में सियासी हालात की तरह मईशत भी गैर मुस्तहकम हो चुकी। PTI रहनुमा हमाद अजहर कहते हैं, ये पहले मईशत को बहरान में ले गए, फिर बहरान से निकालने के लिए हर चीज़ महंगी कर रहे हैं। अगर मईशत नहीं संभाली जाती तो मजीद नुकसान न करें, फौरी इंतखाबात का ऐलान कर दें। शहबाज गिल ने कहा, आपने मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और चोरी की जिससे कौम को भूख और बेरोजगारी मिली। जो कुछ आपने माजी में किया, खुदा का वास्ता है दोबारा ना करना। मनी लॉन्ड्रिंग करके कहते हैं पाकिस्तान का कानून हम पर लागू नहीं होता। फवाद चौधरी बोले, पाकिस्तान की मईशत बच्चों के हवाले कर दी गई है। ये हर खिलौने को खोल कर देखना चाहते हैं। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग की इंतहा। हुकूमत का 3.5 घंटे की लोड शेडिंग का दावा भी हवा हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से जायद हो गया। ईंधन की किल्लत के बायस मुतअद्दिद पावर प्लांट्स बंद। कराची में 15 घंटे की लोड शेडिंग, 500 मेगावाट से जायद का खसारा। लस्को का शॉर्टफॉल 1000 मेगावाट, 8 से 10 घंटे तक बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में 18 घंटे तक बिजली की बंदिश। पेस्को का शॉर्टफॉल बढ़कर 1300 मेगावाट हो गया। शहरी 14 से 16 घंटे तक लोड शेडिंग का अजाब झेलने पर मजबूर। शहरियों का लाहौरी गेट बंद करके एहतजाज। इजाफी बिल्स के बावजूद तवील लोड शेडिंग पर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। कराची में कई घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग से आवाम का सबड़ जवाब दे गया। जगह जगह बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरे, टायर नजर आतिश के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी। गार्डन टाउन में मुजाहिरीन मुश्तिल हो गए, रोड ब्लॉक कर दी।
कराची वालों पर के इलेक्ट्रिक का एक और बार। अप्रैल की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में ₹4.86 इजाफे की दरखास्त। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है नेपरा कावानीन के मुताबिक माहाना समात 14 जून को होगी। मार्च 2022 से अप्रैल 2022 तक पौने साल की कीमतों में 22% इजाफा हुआ। समात और जांच पड़ताल के बाद बिजली की कीमत में इजाफा किया जाएगा। मंजूरी से के इलेक्ट्रिक के सारिफीन पर 9 अरब 35 करोड़ रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल पर हर महीने 120 अरब रुपए का नुकसान कर रहे थे। मुआहिदे पर जाते तो पेट्रोल 300 रुपए फी लीटर होता। मुल्क की मईशत मुश्किल घड़ी में है। इस साल 5600 अरब रुपए का खसारा है। हमने आइंदा साल 21 अरब डॉलर वापस करने हैं। इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में 20,000 अरब रुपए से जायद कर्ज लिया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा गुज़श्ता 4 साल में 20 मिलियन अफराद खते गुर्बत से नीचे चले गए। 6 लाख अफराद को बेरोज़गार कर दिया गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का नैब अफसरान और अहले खाना को असासे डिक्लेयर करने का हुक्म। नैब अफसरान की तनख्वाहों और मराहत की तफसील तलब। ज़ेर इस्तेमाल गाड़ियों का रिकॉर्ड भी मांग लिया गया। कायम मकाम चेयरमैन नैब जाहिर शाह कमेटी में पेश। परफॉर्मा फिल करने के हुक्म पर जाहिर शाह ने कहा कि सर आपने नैब हुकाम के लिए जो परफॉर्मा दिया वो तो मुल्जिमों के लिए होता है। नैब अफसरान को मुल्जिम ही डिक्लेयर कर दें। नूर आलम खान ने कहा आपको असासे जाहिर करने पर तकलीफ हो रही है। नैब हमारा एहतसाब कर सकता है तो नैब अफसरान को भी जवाब देना होगा। शिबली फराज का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा नैब कानून में जो तब्दीलियाँ की जा रही हैं उसके बाद क्या नैब आज़ादाना तौर पर काम कर सकेगा। चेयरमैन नैब नूर आलम खान ने कहा इदारों का काम करप्शन रोकना है। शिबली साहिब कानून साजी पर बात करनी है तो सेनेट या कौमी असम्बली में करें। चेयरमैन नैब 8 माह से डेली वेजेस पर थे, अब भी वापसी की कोशिश कर रहे हैं। नैब ने करप्शन रोकी नहीं बल्कि सबसे ज्यादा करप्शन करने वाला इदारा है। नैब की वजह से हजारों अरब का नुकसान हो चुका है। चेयरमैन नैब को जवाबदेह होना पड़ेगा। मुल्क के मामलात को चलाना है तो नैब को खत्म करना होगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा आइंदा आम इंतखाबात अक्टूबर 2023 में ही होंगे। लोड शेडिंग में कमी आ जाएगी। आज से 3.5 घंटे लोड शेडिंग हुआ करेगी। 16 जून से लोड शेडिंग का दौरानिया 3 घंटे से भी कम रह जाएगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग का ज़िमनी इंतखाब मुश्तरका तौर पर लड़ने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और आसिफ जरदारी की बिलावल हाउस में मुलाकात। हमजा शहबाज और आसिफ अली जरदारी का वर्किंग रिलेशनशिप को मजबूत बनाने पर इत्तफाक। हमजा शहबाज का कहना है पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात है, साथ लेकर चलेंगे। वर्किंग रिलेशनशिप को मजीद बेहतर बनाने के हवाले से मुशावरत का अमल जारी रहेगा। बिजली की लोड शेडिंग, महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के लिए किए गए इक़दामात पर गौर। पंजाब असम्बली के डी-सीट होने वाले अरकान असम्बली की नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का वक्त खत्म। जांच पड़ताल का अमल 9 जून से 11 जून तक जारी रहेगा। 15 जून से कागजात नामजदगी मुस्तरद और मंजूर होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत होगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तें 24 जून को आवेजा की जाएंगी। ज़िमनी इंतखाबात 17 जुलाई को होंगे। अलीम खान का इलेक्शन में हिस्सा न लेने का ऐलान। उधर काफ लीग ने ज़िमनी इलेक्शन में PTI की हिमायत का ऐलान कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट में हमजा शहबाज का इंतखाब कलादम करार देने की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने हमजा शहबाज को 20 जून के लिए नोटिस जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को भी मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। उधर स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस की गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। FIA ने मुल्जिमान का ज़िमनी चालान अदालत में जमा कराया। सुलेमान शहबाज समेत 3 मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाते हैं। 11 जून तक वारंट गिरफ्तारी की रिपोर्ट तलब। FIA ने मुल्जिमान का नादरा रिकॉर्ड और दीगर जरूरी दस्तावेजात पेश की। कराची के इलाके अल-फलाह मलीर की रिहायशी दुआ ज़हरा की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक दुआ ज़हरा की उम्र 16 से 17 साल है। दुआ ज़हरा की उम्र के तयन के लिए मेडिकल बोर्ड आज ही बैठा था। लड़की को कल सिंध हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा। पाकिस्तान के दौरे पर आई जर्मन वजीर खारजा का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया।
एनालिना ने पाकिस्तानी हम मनसब बिलावल भुट्टो से कई बार गर्मजोशी से मुसाफा किया। दफ्तर खारजा में पौधा भी लगाया। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर जर्मन वजीर खारजा ने अपना दौरा मुख्तसर कर दिया। बकिया मुलाकातें मनसूख। जर्मनी की वजीर खारजा ने पाकिस्तान के बाद यूनान और तुर्की का दौरा भी करना था। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो भी करंतना में चले गए। कोरोना टेस्ट होगा। वज़ीर ममलिकत बराए खारजा उमूर तर्जुमान दफ्तर खारजा समेत जर्मन वज़ीर खारजा से मुलाकातें करने वाले तमाम आला हुक्काम का भी कोरोना टेस्ट किया जाएगा। सिंध हुकूमत की बल्दियाती इंतखाबात मुअख्खर करने की तजवीज़। सिंध हाई कोर्ट में बल्दियाती कानून से मुतालिक MKM की दरख्वास्त पर समाअत। सिंध हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंतखाबात मुकर्ररा मुद्दत में हुए तो हल्का बंदी और कानून साजी मुकम्मल नहीं हो पाएगी। सियासी जमातों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी में तमाम मामलात पर बहस हो रही है। अदालत हुक्म दे तो बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी किए जा सकते हैं। कमेटीज़ को हतमी नताइज तक पहुँचने के लिए वक्त दरकार है। अदालत ने MKM के वकील से जवाब तलब करते हुए समाअत 20 जून तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब बल्दियाती इलेक्शन के लिए रेंजर्स और फौज को तलब करने का भी फैसला। MQM इलेक्शन से भागना चाहती है। बगैर इंतखाबात अपना एडमिनिस्ट्रेटर लगवाना चाहते हैं। विफाक से इल्हाक के लिए इन्होंने वजारतें और गवर्नरशिप मांगी। भारी रकम के एवज अपनी 7 सीटें बेच दी। दोनों हुकूमतों में रहे फिर भी महंगाई का रोना रो रहे हैं। आज इलेक्शन से भागने के लिए कानून न होने का बहाना कर रहे हैं। सरबरा PSP मुस्तफ़ा कमाल की MQM पर तनकीद। कहा धांधली की कोशिश की तो हिसाब बराबर कर देंगे। इनके खिलाफ सड़कों पर निकलेंगे, फिर शकवा मत करना। अफगानिस्तान को इस वक्त सबसे ज़्यादा आलमी बरादरी के ताउन की ज़रूरत है। उम्मीद है कि अफगानिस्तान भी आलमी बरादरी की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगा। जर्मनी पाकिस्तान का बड़ा तिजारती शराकतदार है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की जर्मन हम मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गुज़श्ता साल पाकिस्तान ने जर्मनी के साथ $25 मिलियन की तिजारत की। जर्मनी पाकिस्तान में 7वां बड़ा सरमायाकार मुल्क है। पाकिस्तान जर्मनी के साथ मुतअद्दिद शोबों में ताउन का ख्वाहा है। जर्मन वज़ीर ख़ारिजा ने कहा अफगान सूरत हाल से सबसे ज़्यादा पाकिस्तान मुतासिर हुआ। पाकिस्तान ने लाखों अफगान मुहाजिरीन को पनाह दी। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान जन्म ले रहा है। यूक्रेन तनाज़े के बाद आलमी सतह पर अशिया खुरोनोश का बहरान बढ़ रहा है। गुस्ताखाना बयान का मामला। महाराष्ट्र पुलिस ने बीजेपी रहनुमा नुपुर शर्मा को तलब कर लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक पुलिस ने नुपुर शर्मा को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए 22 जून को तलब कर लिया। नुपुर शर्मा के खिलाफ 28 मई को मुकदमा दर्ज किया गया था। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला वनडे कल दोपहर 4 बजे खेला जाएगा। मेहमान टीम मुल्तान में मौजूद आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। पाकिस्तानी टीम की भी वनडे सीरीज़ के लिए भरपूर तैयारियां जारी। कप्तान बाबर आजम का कहना है तमाम लड़के फॉर्म में हैं। मुल्तान की गर्मी का मुकाबला करने के लिए भी प्लानिंग कर रखी है। मुखालिफ टीम को हल्का नहीं लेंगे।